दोस्तों, मेरा नाम सारा है। मैं 25 साल की शादीशुदा खातून हूँ। मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट की है। आज मैं आपको अपनी वो कहानी बताने जा रही हूँ जो 3 साल पहले की है और मैं एक गैर मर्द से ताल्लुक बनाकर माँ बनी थी। अपने शौहर के नामर्द होने के सबब शायद ही कोई खातून औलाद का सुख पाने के लिए ऐसा कर सकती है। पाकिस्तान में अक्सर खवातीन शौहर के नाअहल होने के सबब मुतनाज़ ज़िंदगी जीती हैं या मेडिकल साइंस के सहारे से माँ बनती हैं। हम 4 बहनें हैं। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई। मैं तीसरे नंबर की हूँ और एक बहन मुझसे छोटी है। हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ है और पापा पोस्ट मास्टर हैं। मैं जब 21 साल की थी तब मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। क्यों? पता है? नहीं ना? चलो मैं बताती हूँ। हम सब कॉलेज की लड़कियां प्यार के बारे में बातें करती थी, तो मैं भी इस सब में बहुत इंटरेस्ट लेती थी और मोबाइल पर नाजेबा क्लिप्स देखती रहती थी। अभी भी खूब देखती हूँ। मेरे अंदर बहुत ख्वाहिश जाग रही थी। मैंने महसूस किया था कि मुझे वो सब बहुत ज्यादा पसंद है। मैं घर में बाथरूम में अकेले पूरे खुद को आईने के सामने देखती रहती थी। पस्त कद के चलते मेरा जिस्म कुछ ज्यादा ही भरपूर और पुरकशिश लगता था। मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ और अपने बदन और कमर को देखती रहती हूँ। एक बार मैं रूम में शैम्पू की एक गोल बोतल डालकर मजा ले रही थी। ऐसा करते हुए मेरी छोटी बहन ने देख लिया और उसने ये सब मम्मी को बता दिया। ये सुनकर मम्मी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा और फिर ये बात मेरे पापा को भी बता दी। बस फिर क्या था, पापा ने शायद ये सोचकर मेरी जल्दी शादी कर दी कि ये अगर ज्यादा ही हैजान में आ गई और अपनी हवस मिटाने के चक्कर में बाहर किसी के साथ ना कर ले, इससे अच्छा है कि इसका निकाह कर दिया जाए। हालांकि मेरे मन में भी था कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं अपने शौहर के साथ ढेर सारा प्यार करूं। पापा ने भी बेहतरीन लड़का ढूंढा। सच में मेरा शौहर भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया। वो किसी बड़ी कंपनी में मार्केटिंग की जॉब करता था। देखने में भी बहुत अच्छा है। फिर तो समझो मेरी लॉटरी लग गई। जल्दी ही मेरी उसके साथ शादी हो गई। मेरे ससुराल वाले थोड़े अलग किस्म के लोग थे। उससे मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ शौहर से ही लेना देना था। मैं बहुत खुश हो गई और मेरी सुहाग रात हुई। बताऊं क्या क्या हुआ? किसी दिन सुनाऊंगी। ऐसे ही 3-4 माह बीत गए। एक बार जब मैंने उनसे पूछा, आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं लगाते? तो वो बोले, नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है कि उन्हें जल्दी ही एक पोता या पोती चाहिए, इसलिए। बस फिर क्या, मैं चुप हो गई। मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकी कि मेरी ख्वाहिश है कि शुरू के 1 साल तक मज़ा ही करना है, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। खैर छोड़ो। फिर जब मेरे महीने का वक्त हुआ तो पीरियड्स आ गए। मेरी सास मुझ पर चिल्लाई, ये क्या हो गया? तेरे पीरियड्स कैसे आ गए? तूने कुछ किया तो नहीं? वो मुझे ताने दे रही थीं। और तो और मेरे शौहर भी नाराज हो गए थे कि उनकी सारी मेहनत बेकार कैसे चली गई। हम दोनों ने फिर से कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब मुझे हमल नहीं ठहरा तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे घर में सब ताने मारने लगे। मेरे घर वालों को भी बताया गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया और मेरी जांच की गई। डॉक्टर ने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपके शौहर के कमी के सबब भी ये हो सकता है। आप अपने शौहर को अच्छे डॉक्टर को दिखाकर एक बार कोशिश करके देखो। ये बात मैंने अपने शौहर को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये कहकर बात टाल दी। उनकी इस बात को लेकर मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे शौहर का ही साथ दिया। मेरी सास को भी अपने बेटे की मर्दानगी पर कोई शक नहीं हो रहा था। वही सिर्फ मुझे दोष दे रही थी। इस बात पर मेरा शौहर के साथ झगड़ा भी हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे मारा भी था। मैं बहुत उलझन में पड़ गई थी कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद मेरे शौहर का प्रमोशन हो गया। वो और बड़े लेवल पर आ गए थे, मगर इसी वजह से उनका ट्रांसफर बाहर के शहर में हो गया। वो मुझे लेकर जेहलम आ गए। हम दोनों को रहने के लिए उस शहर में एक ड्यूप्लेक्स मिल गया था। उसका किराया आधा तय करके मेरे शौहर मेरे साथ वहीं रहने लगे। इधर एक लाइन में 4 ड्यूप्लेक्स थे, उनमें से 2 खाली थे। ये इलाका शहरी इलाके से थोड़ी दूर था। हम लोग वहां रहने लगे। मेरे शौहर का मार्केटिंग का बाहर जाने का काम बढ़ गया था, तो वो अक्सर 1 हफ्ते के लिए बाहर चले जाते। इसी दौरान एक आदमी मेरे घर के बाहर आया और उसने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पूछने पर वो बोलने लगा, शायद आपके पड़ोसी घर पर नहीं है, क्या आप ये दवाई उन्हें दे देंगी? मैंने कहा ठीक है। मैंने उस आदमी से ऐसे ही पूछा, ये किस मर्ज की दवाई है? वो बोला, इस दवाई से कमर दर्द, पैर दर्द, बदन दर्द सब ठीक हो जाता है। ये देसी जड़ी बूटी से बनी दवाई है। मैंने उस आदमी से अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम फैसल बताया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो आदमी काफी अच्छा और तनोमंद किस्म का दिख रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या आपको कोई बीमारी है? अगर होगी तो मैं आपके लिए भी दवाई ला दूंगा। मेरी दवाई बहुत कारगर होती है। आप बोलो किस मर्ज की दवाई चाहिए? मैं बोली मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
वो मुझसे पूछने लगा, आपको दिक्कत नहीं है तो किसे है? आप शायद मुझसे कुछ छिपा रही हो। सच सच बताओ क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं बोली नहीं। वो बोला, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आप मुझे बेहिचक बता सकती हो। इसकी बात में मुझे दम लगा, तो कुछ सोचकर मैंने उसे सब बता दिया। वो बोला, हाँ, मेरे पास इस बीमारी का भी इलाज है। इसकी दवाई थोड़ी कड़वी है लेकिन असरदार है। इसे अपने शौहर को खिला देना और बाद में असर देख लेना। मैंने कहा, मेरे शौहर ये दवाई नहीं खाएंगे। वो बहुत जिद्दी किस्म के आदमी हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी भी सोच में पड़ गया। फिर उसने ये कहते हुए मुझसे पानी मांगा। बाहर बहुत गर्मी है, प्लीज थोड़ा पानी पिला दीजिए। मैंने उसे अंदर बुला लिया और पंखा चालू करके उसे बिठाया। फिर मैंने उसे पानी लाकर दिया। फैसल की कड़ील बॉडी देखकर मेरा मन डोल रहा था और मेरे जहन में ख्वाहिश जागने लगी थी। फैसल कुछ सोचने लगा। फिर वो मुझसे बोला, क्या मैं एक बात बोलूं? क्या आप वो कर सकती हो जो मैं बोलूंगा? मैंने पूछा, क्या? वो बोला, ऐसा करे, आप शौहर के साथ अपना सिलसिला जारी रखें और किसी दूसरे के साथ करके देख ले। मुझे उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। अगर आप हामिल से हो गई तो किसी को शक भी नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। जबकि मेरे जहन में ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि किसी गैर मर्द से अपनी बेऔलादी का मसला हल कर लूं। मैं ये सब देख चुकी थी कि किस तरह से दूसरे मर्दों से करवाकर अगर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो किसी को पता नहीं चलता। अपने मन में चल रही कश्मकश के सबब मैं अपनी एक उंगली दांतों में दबाकर सोचने लगी थी कि ये बात तो इसने ठीक कही। तभी वो बोला, आप क्या सोच रही हो? बोलो ना। आप किसी भी दोस्त के साथ करो या फिर मेरे साथ भी कर सकती हो। मैं अनजान शख्स हूँ, किसी को खबर भी नहीं होगी। उस वक्त मैं सिर्फ सोच रही थी, तो कुछ पल चुप रही। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि अगर इस तरह का ऑफर सुनने के बाद कोई खातून चुप रहती है तो सामने वाला बड़ी आसानी से समझ सकता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने मुझे दोबारा टोका, क्या हुआ? अब मैंने झट से उसकी तरफ देखा और थोड़ी देर देखती रही। वो शायद समझ गया था। उसने अपने हाथ से मेरे हाथ को सहलाना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि यार, ये आदमी सच कह रहा है, आज इसके साथ मजा ले ही लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी उसने एक पासा फेंका। वो उठने को हुआ और बोला, आप फैसला कर लेना और मुझे फोन कर देना, ये मेरा कार्ड रख लो। तभी मैंने उसे बैठने को बोला और मैं अंदर चली गई। बेडरूम में जाकर अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, क्या इस अनजान शख्स के साथ सही रहेगा या नहीं। जल्दी ही मैंने सोच लिया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैं उस आदमी के पास आई और उससे बोली कि आप मुझे बच्चा दे सकते हो। वो अपनी बाहें फैलाकर मुझे अपनी आगोश में लेने का इशारा करने लगा था। मैं भी बहुत जज्बाती हो गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था। मुझे थोड़ा दर्द हुआ, हालांकि कुछ ही देर में मुझे सुकून मिलने लगा था और वो मुझे अच्छा लगने लगा था। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वो मुझे गोद में बिठाकर बोला, जान, एक बार फिर से करना पड़ेगा। बोलो कब? मैंने कहा, नहीं यार, आज मेरे शौहर शाम को वापस आने वाले हैं। 2 दिन बाद जब वो फिर से बाहर जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया और कहा, मुझे फ़ोन करके बताना, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। वो चला गया और मुझे बार बार उसकी याद आने लगी। फिर शाम को शौहर घर पर आए। 2 दिन बाद वो फिर से टूर पर चले गए। शाम को मैंने उसे फिर फ़ोन किया कि आज रात को मैं अकेली हूँ, तुम बोलो कहाँ मिल सकते हो। उसने कहा, तुम एक काम करो, मुझे रात 9 बजे नाके के पास मिलो। मैं 9 बजे नाके के पास आ गई। वो गाड़ी लेकर आया था। मैं उसकी गाड़ी पर बैठ गई। वो मुझे बहुत दूर एक तंग झाड़ियों के रास्ते से एक फार्म हाउस पर ले गया। वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और फैसल ही थे। उसने मुझे नहाने के लिए बाथरूम भेजा। उसने मुझे मलाई वाला दूध पिलाया। मेरी दवाई भी उस दूध में मिलाई हुई थी। मेरे आने के बाद वो नहाने चला गया और बाथरूम का दरवाज़ा खुला था तो वो मुझे दिखाते हुए नहाने लगा। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा। वो मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा था, बस अपना काम किए जा रहा था। उसका जोर बहुत ज्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा था आज वो मुझे थका कर रख देगा। उस रात उसने कई बार ऐसा किया कि मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझसे उठते नहीं बन रहा था। करीब सुबह 10 बजे उसने मुझे वही नाके के पास छोड़ा और चला गया। मैं किसी तरह ऑटो करके घर आई। रात भर की थकान से मैं सो नहीं सकी थी और जिस्म में दर्द हो रहा था। 3 दिन बाद मेरे शौहर घर वापस आए। उस रात उन्होंने भी कोशिश की। अब बस मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि मेरा हमल ठहर जाए। ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मैं प्रेग्नेंट हो गई। माहवारी रुकने की खबर से मेरे शौहर भी खुश हो गए। उन्होंने अपनी मम्मी को भी बताया तो सास और ससुर भी खुश हो गए। 9 महीने के दौरान तकरीबन 2 बार फैसल ने मेरे साथ वक्त गुजारा क्योंकि मेरा दिल चाहा था। फिर मुझे बेटा हो गया और आज मेरा बेटा 2 साल का हो गया है। वो मेरी शक्ल पर ही गया है। इससे मेरे ससुराल में किसी को कोई शक भी नहीं हुआ है। आज भी मेरे घर वालों को पता नहीं चल सका है कि ये सब कैसे हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।